नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस टेक्स्ट एडिटर की सीरीज़, जिसमें मैं आपसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, आज हम क्यों एडवांस टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हम कोडिंग तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप कोडिंग में अपना समय बचाना चाहते हो, तो हमें एडवांस टेक्स्ट एडिटर पर स्विच करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नोटपैड क्या है ना, वो बिगनर्स के लिए है। अगर जब भी कोई एडिटर, जो कि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आता है नोटपैड, ठीक है, अगर आप उसमें कोडिंग करते हो तो वो बिगनर्स के लिए है। उसमें ये होता है कि आप आराम आराम से सीख रहे हो, आराम आराम से कोई एक दो पेज बना रहे हो, तो उसमें ना बिगनर्स के लिए तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम अगर उस पर बात करते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप वेब डेवलपमेंट में ढंग से सीखना चाहते हो, तो हमें एडवांस टेक्स्ट एडिटर पर स्विच करना ही पड़ता है। तो आज हम ना, वैसे तो बहुत सारे ओपन सोर्स एडवांस टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे कि आपका है ब्रैकेट है, सबलाइम है, ठीक है, और एटॉम है, और आपका विजुअल बेसिक्स वाला है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, और नोटपैड प्लस प्लस है। ये 5 हैं जो टॉप हैं। अब उसमें मेरे को जो पसंद है ना, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का सबसे अच्छा है। हो सकता है कि आप इनमें से कोई सा भी दूसरा डाउनलोड कर लें जो कि आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं आज सबलाइम की बात करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, पैकेजेस बहुत हैं। पैकेजेस क्या होते हैं, जो कि आपको पहले आपके काम को और आसानी से करने के लिए हेल्प कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि आपको कोई कलर्स का कोड करना है, या फिर कोई ऐसी क्लास जो आपको बार बार लिखनी पड़े, वो पैकेज बना दिया उन लोगों ने, आप उसको इंस्टॉल करो और यहाँ पे अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए फिर हम लोग गूगल क्रोम खोलते हैं, वहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करते हैं। यहाँ हम डालते हैं सबलाइम, ठीक है, एंटर करते हैं। और देखिए, फर्स्ट लिंक की सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, जिसमें से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसका लेटेस्ट वर्जन देखिए। मेरा जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है 64 बिट का है, तो और यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि पोर्टेबल वर्जन है इसका विंडोज 64 बिट का। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए। और डिफरेंट वर्जन डिफरेंट ओएस के लिए भी यहाँ पे ये अवेलेबल है, लाइनक्स के लिए भी। अगर किसी का लाइनक्स है तो वो लाइनक्स पे भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो मैं विंडो पे क्लिक करूँगा, देखिए उसकी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, नीचे डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब उस पर हम क्लिक करेंगे और यस करेंगे, ठीक है। अब वो फोल्डर मांग रहा है, पाथ मांग रहा है कहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। मैं सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करके नेक्स्ट इंस्टॉल। अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अपने सारे पैकेजेस इसमें इंस्टॉल कर लेगा और हम इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर देखिए सबसे ऊपर आ रहा है। मैं इसको पिन टू टास्क बार कर लेता हूँ, मतलब ये मेरे को बार बार यहाँ पे सर्च करके खोलना नहीं पड़े। तो मैं चाहता हूँ यहीं सामने स्क्रीन पे या तो नीचे आ जाए या फिर डेस्कटॉप पे आ जाए। आप शॉर्टकट बना लो या फिर पिन टू टास्क बार कर लो। मैं पिन टू टास्क बार कर लूँ, देखिए ये आ गया यहाँ पे नीचे, ठीक है। मैं इसको बंद करूँगा, इसको चलाऊँगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जब आप टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट करोगे, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। अब देखिए, अब हम इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। देखिए नॉर्मली हम एडिटर में HTML लिखते हैं या फिर कुछ कोड लिखते हैं, तो हमें पूरा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले मैं बस एक बार फाइल को सेव कर देता हूँ, Ctrl+S करके। मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे ही सबलाइम का, ठीक है। तो आप देखिए डेस्कटॉप पे सबलाइम का, उसमें मैं सेव करता हूँ abc.html, ठीक है। उसको सेव कर लेता हूँ। देखिए अब मैं सिंपल यहाँ पे HTML स्टार्ट करूँगा, HTML और टैब दबाऊँगा। देखिए अपने आप इसने पूरा स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, HTML का मतलब। और टाइटल पे कर्सर को ब्लिंक करा रहा है, ठीक है। कितना एडवांस हुआ, कितना टाइम बचा हमारा इसमें,
ठीक है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें एडिटर में। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छी बात, हमारा टाइम तो बचा ही। अब मान लीजिए ना तो मुझे HTML यहाँ पे शुरू करके दोबारा से नीचे आके बंद करना पड़ा, ना हेड लगा के हेड बंद करना पड़ा। ठीक है, बॉडी लगा के बॉडी भी अपने आप बन गई। उसी तरीके से अब मान लो कि आपको कुछ इसमें टेक्स्ट एडिट करना है, या फिर कुछ ऐसा एक पैराग्राफ टैग बनाया मैंने। ठीक है, मैंने टैब दबाया, पैराग्राफ टैग अपने आप ही ओपन कर देगा, अपने आप क्लोज कर देगा। ठीक है, मुझे इस पैराग्राफ टैग में कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो आपको पता है लाइट वेट एक टेक्स्ट होता है लॉरम इप्सम का, वो हम पहले किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, हमें कितनी हेल्प करता है। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे लॉरम स्टार्ट करके लॉरम, एंगल स्टार्ट करके लॉरम और टैग। ठीक है, तो देखिए अपने आप ये पूरा टैब लॉरम इप्सम का हमें टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, दे दिया इसने टेक्स्ट। अब क्या है देखो, ये तो लॉरम इप्सम का टेक्स्ट अपने आप आ गया। अब ऐसे ही हम H1 टैग को कर सकते हैं, इसमें H1 टैब दबा देंगे। मतलब हमें कोई सा भी टैग जो HTML के टैग्स होते हैं, मैं HTML की सीरीज़ में पूरे में ये आपको बताऊंगा कि HTML क्या होता है, उसके टैग्स वगैरह क्या होते हैं, क्लोज टैग्स क्या होते हैं, ओपन टैग्स क्या होते हैं। पर अभी के लिए समझ लीजिए कि ये, मैं इतना तो जानना होंगे, आप टेक्स्ट एडिटर को पढ़ रहे हो तो आपको HTML वगैरह तो आती होगी। ठीक है, तो मैं H1 डाला, उसी तरीके से मैंने H2 भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कोई डिव स्टार्ट करता हूँ तो डिव के बाद सीधे टैब दबाऊंगा, मतलब अपने आप ये ओपन कर लेगा और क्लोज कर देगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई नॉर्मली जब कोई आप लिंक बनाते हो तो सिंपल पूरा उसका वो href इक्वल टू, ठीक है, पूरा उसका लिंक का नाम लिखते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको एंगल ए और टैब प्रेस करना है, उसके बाद लिंक ये अपने आप बन जाएगी क्लोज्ड होके। ठीक है, और उसके बाद कर्सर भी ब्लिंक करेगा डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद आप उस लिंक में उसका URL दे सकते हो जहाँ पे वो टेक्स्ट लिंक करेगा, जैसे कि index.html हमने दे दिया। ठीक है, और उसका फिर हमने टेक्स्ट दे दिया इंडेक्स। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास एक से ज़्यादा कई लिंक आपको कॉपी करनी है, तो नॉर्मली क्या करते हो, आप इसको पूरे को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, Ctrl+C करोगे और Ctrl+V करोगे। लेकिन अगर आप सबलाइम चला रहे हो, सबलाइम सीख रहे हो, तो आपको शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए। आप इस पर कहीं पर भी इस लाइन पर कर्सर को ब्लिंक करके Ctrl+Shift+D प्रेस करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन पर अपने आप वही कोड कॉपी हो जाएगा, कितनी बार भी आप प्रेस कर लो। ठीक है, अब मान लो कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गलती से इंडेक्स लिख गया है, यहाँ पे आपको कुछ और लिखना था इन सब में, इस लिंक में, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जो सिंपल करते हो आप इसको सेलेक्ट करोगे और चेंज करोगे। लेकिन सबलाइम में पता है मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल प्रेस करिए और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक करते जाइए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया वो जगह सेलेक्ट हो गई। अगर आपको कुछ भी इसके आगे एडिट करना है तो आप ऐड कर लो, सब जगह वो चेंज होगा। ठीक है, और अगर आपको पीछे से इसको डिलीट करना है तो इसको डिलीट कर दो बैक स्पेस दबा के। ठीक है, तो सब जगह वो डिलीट होगा। मतलब हमारे पास सबलाइम क्या करता है, मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट करने का हमें ऑप्शन देता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो करना क्या है, सिंपल कंट्रोल प्रेस करके वो जगह क्लिक करते जाना है। ठीक है, और देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मैं एक फाइल और बनाता हूँ। ठीक है, देखो एक शॉर्टकट और होता है, Ctrl+N प्रेस करोगे तो नई फाइल के लिए अपने आप टैब यहाँ ओपन हो जाएगा, Ctrl+N करोगे तो। और यहाँ पे मान लो मैं इस फाइल को CSS वाली फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ पहले, style.css सेव कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता कि एक ही जगह पे दो फाइल शो कर रही हैं, एक ये टैब खुल रहा है, एक ये टैब खुल रहा है। इसमें एक ऑप्शन और होता है,
जैसे कि मैंने ये दोनों फाइल कहाँ पे सेव करी हुई हैं, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी हुई है फोल्डर में, ठीक है। जाते हैं, ये रहा। मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन होता है, मतलब साइड बार आ जाती है। तो साइड बार के लिए सिंपल क्या करना है, अगर आपके सबलाइन में साइड बार नहीं आ रही है तो सिंपल आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, साइड बार पे जाना है और शो साइड बार कर देना। तो देखिए जो मैंने फोल्डर यहाँ पे ड्रॉप किया था वो यहाँ पे आ गया, और ये देखिए सारी दोनों फाइल आ गई। मतलब आपको क्या है, अब बार बार वहाँ उस फोल्डर में नहीं जाना, सिंपल जितनी फाइल इस फोल्डर में होंगी वो यहाँ पे आती जाएंगी, आप उस पर क्लिक करो और वो फाइल यहाँ पे खुलती जाएंगी, देख रहे हो, ठीक है। abc.html, style.css और test1 जिस पर क्लिक करोगे वही फाइल यहाँ खुल जाएगी नए टैब में, ठीक है। एक तो ये इतना आसान कर देता है, आपके वेब डेवलपमेंट की स्पीड को जो बढ़ा देता है, कोडिंग की स्पीड को बढ़ा देता है, इसलिए इसको हम एडवांस टेक्स्ट एडिटर भी बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर अब यही नोटपैड होता, पहले उस फोल्डर में जाओ जहाँ वो रखा हुआ है, एक फाइल को खोलो, उसी फाइल को चेंज करो, तभी उसमें कुछ होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया यहाँ पे, इसको पहले मैं दोबारा से वही कर देता हूँ Ctrl+Z करके, तो आपको समझ में आ गया था कि मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट करने का ये हमें ऑप्शन देता है। अब इसके देखो, अगर आपके मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट हैं, ठीक है, कंट्रोल दबा के जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप एस्केप कीबोर्ड से प्रेस करके वो हटा सकते हो मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें हम जानते हैं शॉर्टकट, मान लो कि आपको यहाँ पर ये वाला जो आपका लिंक है आपको ये सबसे ऊपर ले जाना है, या फिर यहाँ ले जाना है या यहाँ ले जाना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको Ctrl+Shift+Arrow अप दबाना है, ठीक है। जैसे कि पहले उस पर कर्सर ले जाओ और Ctrl+Shift+Arrow, अब देखो चेंज करने दिखाई देगा, पहले मैं नाम चेंज कर देता हूँ तब दिखाई देगा, मानवेंद्र, ठीक है। इस पर मैंने इसको कर्सर ले गया, उसके बाद Ctrl+Shift+Arrow, देखो अपने आप ऊपर हो रहा है ये, सिंपल Ctrl+Shift और एरो अप दबा दो। अगर आपको उसको नीचे ले जाना है, अब चाह रहे हो कि ये मेरा 4th नंबर पे हो तो एरो डाउन वाला दबा दो, ठीक है, प्रेस कर दो, ठीक है। तो एक तो ये शॉर्टकट होता है इसमें, कितना इजी है। नहीं तो आप सिंपल पहले Ctrl+C करो, सेलेक्ट करो, फिर Ctrl+V करो नॉर्मली। तो इसीलिए तो ये एडवांस और स्मार्ट है ये एडिटर्स, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सबलाइम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है, देखो एक तो ये हमने सीख लिया। अगर मान लो कि आपके पास इसमें एक लाइन मतलब एक जैसे टैक्स लिखे हुए हैं, आपको सिलेक्शन देखना है कि मेरा इंडेक्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इंडेक्स या फिर मानवेंद्र, ठीक है, यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, Ctrl+D दबाओगे तो ये अपने आप सेम जो टैक्स लिखे होंगे ना उसको सिलेक्ट कर लेगा, Ctrl और D, देखो कर दिया इसने, सिलेक्शन दिखा दिया सब जगह पे। जहाँ जहाँ Ctrl+D दबाते जाओगे वहाँ ये अपने आप सेलेक्ट करता जाएगा, देखो कर रहा है सिलेक्ट Ctrl और D, ठीक है कितनी अच्छी चीज़। अब देखो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, हमें एक दो चीज़ें और देता है। अगर आपको इसका ये कलर कोडिंग है ना, जो मतलब कलर कॉम्बिनेशन है, अगर आपको चेंज करना हो, आप अपने हिसाब से और कुछ कलर चाहते हो तो टेक्स्ट एडिटर में, तो आप सिंपल क्या करोगे, प्रेफरेंस में जाओगे, कलर स्कीम्स में जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मुनाकी वाला जो सिलेक्ट होता है। अगर आप चाहो तो विकर्स कर लो, देखो कलर चेंज हो जाएगा आपके एडिटर का। और प्रेफरेंस में जाके कलर स्कीम में जाके अगर आपको क्लैरिटी करना है तो ये कर लो, ठीक है। कलर स्कीम में जाके आपको 16 वाला करना है तो ये कर लो। मतलब आपको बहुत सारे कलर स्कीम करने का ये ऑप्शन दे देता है कि आपको किस कलर स्कीम में आपको अपनी कोडिंग करनी है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लो और अपना कोडिंग स्टार्ट कर दो। मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने देता हूँ। देखो अगर हमें किसी लाइन को कमेंट करना है, ठीक है, तो कमेंट करने के लिए हमें सबलाइम में जो शॉर्टकट होता है ना वो हमें करना पड़ता है, बहुत इजी है कमेंट करना है इसमें। तो आप सिंपल क्या करो, जिस लाइन पर आपको कमेंट करना है वहाँ पे कर्सर ले जाओ कहीं पे भी और Ctrl+// प्रेस कर दो, ठीक है। देखो वो लाइन कमेंट हो जाएगी, ठीक है। अपने आप इसने HTML के कमेंट ले लिए, ठीक है। अब देखो ये कितना मॉडर्न है। अगर मैं यही कमेंट style.css वाली फाइल में करूँगा तो ये इसको अपने हिसाब से ले लेगा। देखो जैसे मैंने कि आपको स्टाइल का कोड लिखता हूँ, मैंने लिखा कलर =रेड। अब मैं इसको अगर कमेंट करूँगा तो Ctrl+// करूँगा तो देखो इसने अपने आप कमेंट
जो हमारे CSS वाले कमेंट होते हैं वो ले लिए। तो मतलब ये इतना मॉडर्न है, ये खुद ही अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि अगर आपको जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें एक ही टाइम पर आपको दोनों विंडोज़ खोलनी हो, मतलब कि दोनों विंडो सामने चाहिए हो। ठीक है, HTML का कोड भी सामने चाहिए हो, साथ में स्टाइल वाला कोड भी सामने चाहिए हो, या तो ये तो अलग अलग आप इसको सबलाइम को खोलो 2 बार, या फिर यहाँ पे सबलाइम में क्या है, हमें ऑप्शन दिया गया है मल्टीपल व्यूज़ को एक बार में देखने का। हम खोल सकते हैं इसकी विंडो। कैसे? आप सिंपल व्यू में जाओ, लेआउट में जाओ और कॉलम 2 सेलेक्ट करोगे और इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दो। मतलब एक टाइम पे आपको HTML की फाइल भी दिख रही है और एक टाइम पे आपको CSS की फाइल भी दिख रही है। अब ये कब चाहिए होता है? मान लो कोई आप किसी पैराग्राफ में कोई ID दे रखी है, ठीक है, और आपने ID दे दी यहाँ पे कि ABC, और आप बार बार आप चाहते हो कि वहीं सामने ही मुझे वो दिख जाए। यहाँ पे सिंपल आप ABC लिखो और यहीं पे पूरी उसकी CSS लगा दो। ठीक है, तो ये कितना इजी कर देता है, हमारी कोडिंग की स्पीड को कितना बढ़ा देता है ये। आप एक बार में ही एक फाइल को मल्टीपल व्यूज़ में देख सकते हो। ठीक है, सामने एक स्क्रीन पर। अगर आप चाहते हो कि और भी एक JS की फाइल भी है तो आप फिर व्यूज़ में जाओ, लेआउट में जाओ, कॉलम 3 कर लो, तो यहाँ पे JS की फाइल भी आप देख सकते हो। मतलब एक ही समय पे जो आपने अगर ID लगाई है उसमें अगर CSS लगानी है तो CSS, जावास्क्रिप्ट लगानी है, JS लगानी है तो JS है। कितना ईजी और कितनी जल्दी आपके समय को बचाएगा अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट का कुछ काम कर रहे हो तो। है बढ़िया चीज़। तो ये सबलाइम एडिटर इसलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैं ज़्यादातर सबलाइम को ही प्रेफर करता हूँ। देखो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, मान लो कि आपको ये वाला लिंक ना डिलीट करनी है तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है, Ctrl+K, Ctrl+Shift+K। आप प्रेस करोगे वो लाइन अपने आप डिलीट हो जाएगी। जहाँ पर कर्सर होगा वो लाइन सीधे सीधे डिलीट हो जाएगी Ctrl+Shift+K प्रेस करके। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको स्पेशल फीचर है किसका, कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक फाइल के मल्टीपल व्यूज़ हम देख सकते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक कोड है, इसको मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ, पहले 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ नीचे। बहुत सारा कोड है और मान लो ये आपका हेडर है। ठीक है, दिस इज़ अ हेडर, और ये आपका फुटर है कोई। ठीक है, दिस इज़ अ फुटर मान लो। अब मान लो आपने कुछ हेडर में चेंज किया, दिस इज़ हेडर मानवीन। ठीक है, ये फुटर है जिसमें चेंज किया फुटर। अब आपको अचानक से याद आया कि मैं हेडर में कुछ चेंज करना भूल गया हूँ, और आप हेडर में गए, फिर आपने चेंज किया मानवीन प्रताप। अब आपको अचानक से याद आया कि मुझे फुटर में भी चेंज करना था, तो बार बार आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबलाइम हमें एक स्पेशल फीचर देता है। ठीक है, कि हम एक ही फाइल को मल्टीपल व्यूज़ में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं करूँगा न्यू व्यू इनटू फाइल पे क्लिक। देखिए ये एक ही नेम की फाइल 2 जगह ओपन हो गई। ठीक है, अगर ये आपका हेडर हो गया, ये आपका फुटर हो गया। ठीक है, अब मैंने मान लो फुटर में चेंज किया कुछ और हेडर में भी चेंज कर लिया। ठीक है, और मैं जहाँ पे भी कहीं पे भी एक इन दोनों में से एक भी फाइल में सेव कर दूंगा Ctrl+S करके, ये दोनों जगह सेव हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये दोनों जगह सेम हो गया। मतलब कितना इजी कर दिया हमें सबलाइम ने। ठीक है, तो आज हमने इंस्टॉलेशन सीखा सबलाइम का और हमने उसके कुछ शॉर्टकट सीखे। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको पैकेजेस बताऊंगा कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। पैकेजेस हमें बहुत हेल्प करते हैं कोडिंग में। वेब डेवलपमेंट में पैकेज हमारे समझ लो कि 4 चांद लगा देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब कैसे 4 चांद रहेंगे, मान लो कि आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा दिखा देता हूँ। आप कोई यहाँ पे ही मैं कोई बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप होके आ जाए, कलर का एक वो आ जाए। एक पैकेज हमने इंस्टॉल किया है कलर्स का, वो यहाँ पे एक सिंपल सा एक पॉपअप दे दे, वहाँ से आप कलर को सेलेक्ट करो और वो कलर का कोड हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो कलर यहाँ पे अपने आप साइन हो जाएगा इसमें बैकग्राउंड कलर में। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अभी तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो मेरा समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।